गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, इस निरंकार की असीम दया से हमें मनुष्य जन्म मिला है और इनकी अपार दया से ही हमें सतगुरु भी मिला है। सतगुरु की विशेष दया से हमें ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश भी हुई है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सतगुरु के हुक्म में रहकर सिमरन करें, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहते हैं नूर ए खुदा जब तक जिंदगी में नहीं आता, नूर ए खुदा जब तक जिंदगी में नहीं आता, इंसान जीता तो है मगर जीने का मज़ा नहीं आता। इंसान जीता तो है मगर जीने का मज़ा नहीं आता। सतगुरु माता जी आशीर्वाद दीजिए, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए, प्यार नम्रता से रहना आ जाए, सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। आप जी के चरणों में यही अरदास है, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली विच, सब दी झोली विच फिर भी मिलाए रखियो संतान दी टोली विच। हमारे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी अपने गीत में ये लाइनें हमें सुनाते और हमें समझाते थे कि जो ये सुख हैं ये दुनियावी सुख नहीं मांगने, हमने प्रेम नम्रता विशालता वाले गुण मांगने हैं, करुणा वाले गुण मांगने हैं। इसी तरह रात को भी हमें ये जो फ्राइडे की हमारी यूके की इंटरनेशनल समागम की सत्संग थी, वर्चुअल सत्संग, तो उसमें भी सतगुरु माता जी ने हमें यही समझाया है कि हमने बी हम्बल बी ग्रेटफुल, हमने नम्रता को धारण करके महान बनना है और हर समय हमने शुक्राना भाव ही रखना है कि सच्चे पातशाह आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमने पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है और सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी सतगुरु निरंकार के चरणों में तोड़ निभानी है। हमें सतगुरु ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद हम सब अपनी झोली में पाएं और जिस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं इस तरह हम सतगुरु की बात को मान पाएं। सात संगत जी, अगस्त का महीना चल रहा है और इसमें मातृशक्तियों की प्रेरणाएं ले जा रही हैं, इनकी शिक्षाएं ले जा रही हैं, हम सुन रहे हैं, इनको हमने इम्प्लीमेंट भी अपने जीवन में करना है। दासी आप जी के चरणों में जगत माता बुद्धवंती जी के कुछ घटनाएं रखेगी, सच्ची घटनाएं आप जी के चरणों में रखने जा रही है। जगत माता बुद्धवंती जी अपने मीठे बोलों वाले स्वभाव, प्रीत प्यार और परोपकारी व्यवहार द्वारा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। इनका प्रसन्नचित चेहरा आज भी आँखों के आगे रूहानी सुरूर ला देता है। बेशक जगत माता जी को निरंकार में लीन हुए लगभग आधी सदी हो चुकी है, परंतु उनकी ना भूलने वाली यादें आज भी ताज़ा हैं। सन 1965 में जब निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में ये हमारे जिनको हम प्यार से चाचा जी कहते हैं, JS खुराना जी मुख्य संचालक संत निरंकारी सेवा दल में, उन्होंने समझाया है हमें, इन महापुरुषों ने हमें बताया है कि सन 1955 में जब निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में रहने लगे तो उसके बाद जगत माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें हर रोज़ प्राप्त होने लगा। उनमें हमेशा एक ममता में माँ की झलक नज़र आती थी। जगत माता जी हमेशा सेवादारों को हुक्म में रहकर सेवा करने की प्रेरणा देते थे। वह नौजवानों को यह एहसास करवाते रहते थे कि सारे सेवादार इनके अपने प्यारे बच्चे हैं। सन 1956 में वार्षिक संत समागम के दिन भारी बरसात के कारण इंद्र देवता बहुत खुश हुए थे और भारी बरसात से चारों तरफ जलथल हो गया था। यहाँ तक कि यमुना नदी का पानी भी निरंकारी कॉलोनी स्थित सत्संग भवन में भर गया था। निरंकार की अपनी लीला यह
सब कुछ खुद ही करता है, परंतु जिसका इसने नाम करवाना होता है उसका नाम करवा देता है। सब जगत माता जी के चरणों में अरदास करने लगे कि आप तो जगत माता है और सारे जगत का भला ही सोचते और करते हैं। आप जी कृपा करो, यमुना नदी का जल स्तर कम हो जाए। यमुना का पानी अंदर आ गया है। तो जगत माता जी ने सिमरन किया, अरदास की और कहा कि संत समागम में संतों ने निरंकार प्रभु की चर्चा करनी है, हरि यश करना है, इन्हें हरि यश करने दिया जाए। जैसा कि पवित्र गुरबाणी में भी लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। जो जो चितवे भगत जन, सो सो लेता मान। जब जब भी महापुरुषों ने अरदास की, यह निरंकार किसी भी रूप में प्रकट होकर अरदास पूरी करता है। जो यमुना खतरे के निशान से 3-4 फुट ऊपर बह रही थी, अचानक उसका पानी उतरना शुरू हो गया। संत समागम पूरी श्रद्धा और उत्साह से संपन्न हुआ। ये पानी इस तरह उतरना शुरू हो गया कि शहंशाह जी के चरणों तक गया, जगत माता जी के चरणों तक गया। यानी कि यमुना नदी ने भी सतगुरु के चरण स्पर्श किए। सतगुरु के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना नदी को भी सत्संग भवन में आना पड़ा। और कहते हैं कि जब पानी उतरना शुरू हो गया तो संत समागम पूरी श्रद्धा और उत्साह से संपन्न हुआ। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमें जगत माता जी की याद दिलाती हैं। एक दिन पूज्य जगत माता जी के चरणों में चाचा जी महात्मा जी एस खुराना जी आशीर्वाद ले रहे थे। जगत माता जी कहने लगे कि एक बार शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज प्रचार यात्रा पर गए हुए थे। तो कहते हैं कि मैं मक्की की रोटी और साग बना रही थी। मन में ऐसा ही ध्यान आया कि हे सच्चे पातशाह, मन कर रहा है कि मैं रोटी बनाती जाऊं, आप जी सामने बैठकर खाते रहो, ताकि मेरे मन की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। दरवाज़ा बंद था। ठीक 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। शहंशाह जी अंदर आ गए और कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। मन की तड़फ को, मन के भाव को सतगुरु ही महसूस करता है और भगत की भावनाओं को समझकर उन्हें पूरा करता है। 15 अगस्त 1964 को दिल्ली में आयोजित सेवा दल रैली हेतु सतगुरु प्रणाम के लिए सेवादारों में विशेष उत्साह था। उधर इंद्र देवता भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उन दिनों मंसूरी में रहमतें बरसा रहे थे। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज दिल्ली में ही विराजमान थे। रैली में मौजूद सभी नौजवानों ने सतगुरु प्रणाम किया और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। जगत माता जी बहुत खुश थे। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जगत माता जी अपने रूम में चले गए और कहा कि आज मैं वहीं नाश्ता करूंगी जहां सेवा दल के जवान नाश्ता करेंगे। पूज्य BS निर्माण जी, पूज्य गोपाल सिंह प्रेमी जी, पूज्य खेमराज चड्डा जी और पूज्य चाचा प्रताप सिंह जी हाथ जोड़कर अरदास करने लगे। जगत माता जी ने सबको भरपूर आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि सेवा दल खूब बड़े, फले फूले, संत महात्माओं की सेवा करें, सारे संसार के दुख दर्द दूर करें और सच की आवाज़ को बुलंद करने का साधन बने। आशीर्वाद लेकर सभी जवान अपनी अपनी सेवाओं पर चले गए। इतनी ही देर में खबर आई कि जगत माता जी नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन हो गए हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज पास ही खड़े थे। संतों महात्माओं का प्यार भी अद्भुत होता है। सभी विनती करने लगे कि डॉक्टर के पास जगत माता जी को ले चलते हैं, और आत्मा तो परमपिता परमात्मा में लीन हो चुकी थी। कहते हैं कि इस दिन को 15 अगस्त को जगत माता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 17 सितंबर
1969 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के ज्योति जोत समाने के बाद यह दिन शहंशाह जगत माता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और अब यह दिवस मुक्ति पर्व के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। जगत माता जी की मीठी और प्रेरणादायक यादें आध्यात्मिक जगत में हमेशा चानन मीनार बनकर आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। प्यार दी मूरत थे जगत माता जी, शहनशाह सतगुरु परिवार भी ये नज़र आउंदी नहीं अज विचकार माता, राज माता दे नैन भी छलकदे ने आउंदी याद वेखो बारंबार माता, जींदे जी सत्कार दा बीज पाया फूल फूल अज करे सत्कार माता, ऐसी गूढ़ती ओ प्यार दी दे गई है बच्चे बच्चे नुआंदा है प्यार माता, भागा वालड़ी अपने बच्चियां नू दे के गई गुरु बचन मुरार माता, उतों हौसला सबनू दे रहे ने विचों याद करके खुद अवतार माता, ऐसी प्यार दी मूरत सन जगत माता, याद दिलां विच सब दे छोड़ गए ने, अपना जीवन अवतार नू सौंप के ते गुरु चरना नाल सबनू जोड़ गए ने, सबनू प्यार दे तागे विच पिरो के ते चली गई है अपने घर माता, सानू सुखां दी खान ओ दे गई है, दे गई जो एओ जो दर माता, गुरु बचन अवतार दी विकरण उपमा लाके प्रीत ओ तोड़ निभा गई है, राज माता नू निमरता प्रीत दे के सारे जगत दी माता बना गई है, बच्चा बच्चा संसार दा पूजदा है, ऐसा जगत माता प्यार पा गई है, अगे भगतां दे दिल ते छाई हुई सी हुण ते सारे संसार ते छा गई है। जगत माता बुधवंती जी के ब्रह्मलीन होने के अवसर पर ये रचना पढ़ी गई जो दासी ने सुनाई है, और ये रचना लिखी पढ़ी हमारे परम आदरणीय बुआ जी नंद बुआ जी ने। जगत माता जी सेवादारों का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखते थे। यदि कोई महापुरुष प्रसाद भेंट करता तो वे उसको भी सेवादारों के लिए संभाल कर रख लेते। सेवादार महापुरुष काम से छुट्टी करके आते तो वो प्रसाद उनमें बांट देते थे। इस तरह जगत माता जी हर समय सेवादारों की ही सेवा करती रही। कहते हैं कि दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा था। अनेक स्थानों से संगतें सेवा के लिए आती और जगत माता जी उनकी सेवा करती, और कहते हैं कि मिस्त्री महापुरुषों के मैले कपड़े धोते, उन्हें पौष्टिक भोजन भी खिलाती और रात के समय एक एक के बिस्तर पर के पास जाकर गर्म दूध पिलाते ताकि उनकी दिन भर की थकान दूर हो जाए। कहते हैं कि जगत माता जी ने 15 अगस्त 1964 को इस नश्वर शरीर का परित्याग किया। तब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा था, जो सहनशीलता, जो अच्छाइयाँ माता जी में थी वे अब पता चलती हैं। दास जानता है कि वह जितने मर्जी नाराज हो जाएं, चाहे कुछ भी कह दें, परंतु 1 मिनट बाद ही देखते थे कि उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वे सब कुछ भूल जाते थे, किसी को बुरा कहना उनके जीवन में नहीं था। उस समय शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी अपने प्रवचनों में फरमाया था, जगत माता जी बहुत ही सुंदर जीवन जी कर गए हैं। इनकी समदृष्टि, दया, करुणा व सेवा भावना बेमिसाल थी। जी ऐसे जीवन भर उन्हें केवल दूसरों को सुख देने का ध्यान रहता था, वैसे ही उन्होंने अपने जीवन यात्रा संपन्न करते समय भी किसी को परेशान नहीं किया। वास्तविकता में जगत माता जी एक ऐसा महान सागर थे जिसके नीचे अनगिनत खजाने छुपे हुए थे। इनके पास जो भी आया वह इनसे कुछ लेकर ही गया। संगत जी देखो, जगत माता बुधवंती जी सारे संसार की ही माता थे।
और इन्होंने अपना सारा जो जीवन है मानवता को समर्पित किया। इनकी नज़र में सभी बराबर, किसी के लिए भी इनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। चाहे आधी रात को भी कोई आ जाता तब भी ये खाना बना कर देते। उस समय तो कोई गैस भी नहीं होते थे, गैस स्टोव भी नहीं होते थे, अंगीठी जलाकर खाना बनता था। और फिर भी जगत माता जी प्रसन्न मुद्रा में किस तरह है ये जीवन अपना निभा कर गए हैं, गुरु के चरणों में तोड़ निभा कर गए हैं। सच्चे पातशाह हमारी भी इसी तरह सत्वचन करते हुए आप जी के चरणों में तोड़ निभ जाए। और फिर हमें राजमाता जी देकर गए। राजमाता जी भी प्रेम, नम्रता, विशालता की साक्षात मूर्ति थे। हर कर्म को उन्होंने किस तरह करके दिखाया और फिर हमें करने की प्रेरणा भी दी। कैसे सेवा दल की यूनिफॉर्म पहनकर राजमाता जी ने सेवा दल को, महिला सेवा दल को आगे लाए, महिला समागमों को आगे किया और हर एक बात को कर्म करके दिखाया कि हमने गृहस्थी के धर्म का भी पालन बड़े तरीके से सूझबूझ से करना है, अनुशासन में रहना है। हमने जिस तरह मर्यादा हमने सत्संग में करनी है, इसी तरह मर्यादा हमने अपने घरों में भी निभानी है। और इसी तरह कहते हैं कि चाहे ये रूप बदल गए हैं, लेकिन कहते जोत वही जुगत वही, पलटी काया है। ये काया बदली है, बाकी सब कुछ वही है। अगर हम सोचें कि आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं और पहले सुविंद्र माता जी का युग था, या बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग था, या बाबा गुरबचन सिंह जी का महाराज का युग था। हाँ संगत जी, वो उस समय की बातें थी। नहीं, आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को भी सब कुछ पता है। जो पहले हो चुका है वो सब कुछ पता है। इन्हीं के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। सारी पातशाहियों का इन्हीं के अंदर सारा रूप समाया हुआ है। इसलिए हम कभी भी ये भुलेखा ना खाएं कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को कुछ नहीं पता। नहीं, सब कुछ पता है। ये जानी जान है। जो हमारा हो, ऐसे ही दासी एक घटना आप जी के चरणों में रखे कि एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं कि मैंने एक बार पोल्ट्री फार्म बनाना था, तो मैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास दास आशीर्वाद लेने के लिए गया। तो जैसे ही कहते हैं कि जो पार्टनर थे वो भी साथ में थे, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे। और वो कहते हैं कि सतगुरु बाबा जी को पोल्ट्री फार्म के बारे में तो कोई जानकारी होगी नहीं, फिर आप आशीर्वाद लेने जा रहे हो, वो आपको कैसे बताएंगे। तो जब वो बाबा जी से बात करने लगे कि दास पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है और आप जी आशीर्वाद दो, तो बाबा जी ने पूछा कि कितनी जगह में पोल्ट्री फार्म बनाना है, कितना बनाना है, कितना करना है, कैसे करना है, सारी बात पूछी। तो सारी बात पूछकर बाबा जी ने कहा कि नहीं बनाना है आपने। तो उन्होंने कहा अच्छा बाबा जी ठीक है, जैसा आप जी आदेश देते हो ठीक है। उन्होंने अपने पार्टनर को कहा कि आपने सुन ही लिया होगा कि बाबा जी ने क्या आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने कहते हैं कि जैसे ही हम घर आए, अगले दिन हमने देखा कि जो हम बिजनेस बनाने जा रहे थे पोल्ट्री फार्म का, वो तो बहुत ही घाटे में जा रहा है। वो उसमें फ़ायदा नहीं होना था, लाभ नहीं होना था, उसमें तो लॉस हो रहा था। इसलिए सतगुरु ने मना किया और हमने सतगुरु के वचन को मान लिया, तो हम सुखी हो गए हैं। फिर वो कहने लगे थोड़े टाइम के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग बदल गया, युग निर्माता माता सुविंदर जी का युग आ गया। तो कहते हैं कि जो पार्टनर थे वो कहते हैं कि अब तो सतगुरु माता जी का युग आ गया है, वो तो बाबा जी का युग था, अब सतगुरु माता जी से आप आशीर्वाद ले लो। सतगुरु माता जी को क्या पता कि पहले बाबा जी ने मना कर दिया है, वो तो बाबा जी का समय था। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, सतगुरु देह का नाम नहीं होता, सतगुरु तो ज्ञान का नाम होता है। और ये सब कुछ जानता है, ये सब कुछ जानता है। हम इन परम लेखों में ना पड़े कि वो तो बाबा जी थे, ये माता जी हैं। नहीं, कहने लगे। फिर भी पार्टनर के कहने पर सतगुरु माता सुविंदर जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए दास चला गया और कहा कि बाबा जी दास पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, आप जी आशीर्वाद दो। आगे से युग निर्माता माता सुविंदर जी ने कहा कि आप जी को पहले सतगुरु बाबा जी ने मना नहीं कर दिया था, पहले आप जी को आशीर्वाद मिल चुका है कि आप जी ने पोल्ट्री फार्म नहीं बनाना। तो आगे से जो पार्टनर थे वो भी हैरान रह गए।
संगत जी, हम कभी भी ये ना सोचे कि सतगुरु को कुछ नहीं पता। सतगुरु सब कुछ जानता है। चाहे काया पलट गई है, लेकिन सतगुरु को बीते समय का सब कुछ पता है। ये जाने जाने तो मालिक है, शक्तियों का मालिक है, तो सब कुछ जानता है। इसलिए हम इन भरम भुलेखों में ना पड़े। सतगुरु तो सतगुरु ही होता है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। ये तो हमारी आगे की भी जानता है, पीछे की भी जानता है, वर्तमान की भी जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है। इसलिए सतगुरु होंदा अंतरयामी घट घट जाननहार, भूत भविष्य वर्तमान दी होंदी है इसनू सार। हमेशा जो भगत होते हैं वो अपने भगवान के आगे यही विनती करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, मैं तुझे कभी ना भूलूं, क्योंकि तुझे भूलने से दुख ही दुख है, दुख ही दुख, तुझे भूलने से दुख ही दुख होते हैं। और यदि कहते हैं कि अगर तुझे याद रखता हूँ, तो कहते हैं अगर तुझे याद रखता हूँ तो जो अगर मेरे ऊपर दुख भी आने हैं तो दुख आते ही नहीं हैं। दुखों की क्या ताकत है कि वो हमारे नज़दीक आ सकें। ये हम हर समय सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने अपने संग जोड़ा है, इसी तरह हमें अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना, ये माया से बचा कर रखना। माया सिर्फ धन दौलत ही नहीं होती। ये कहते हैं माया वो चीज़ होती है, रिश्तेदार भी माया है, घर परिवार भी माया है। लेकिन हमने गृहस्थ धर्म का पालन करना है, लेकिन इतना नहीं हमने इनमें उलझ जाना गृहस्थ धर्म के पालन में, संसारिक पदार्थों में, कि हम इस असल निरंकार को भूल जाएं, इस मायापति को भूल जाएं। नहीं, हर समय हमने इसका एहसास रखना है, सिमरन करना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना और दासी को आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।